हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं आफ्टर दी हार्मोन इंट्रोडक्शन। हार्मोन्स कितने प्रकार के हैं, उनके सिक्रेशंस कहां से होते हैं, लिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस हार्मोन्स along with the hormonal action। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हम चलेंगे हमारे बॉडी में। दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस along with the pituitary gland। No, here pituitary gland, that pituitary, that word indicates the मटर का दाना, that is about the size of the pea। उसका साइज मटर के दाने इतना है, वाटाणे का दाना। And that name, so pituitary was given by the वेजेलियस। इन्होंने इसका नाम दिया है पिट्यूटरी, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। नो हियर, प्रीवियसली इस ग्लैंड को बोला जाता था, इसका अल्टरनेटिव नेम भी है, दैट इज हाइपोफाइसिस, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइपोफाइजियल सेरेब्राई। पिट्यूटरी ग्लैंड or the hypophysis, which is also called as the hypophyseal cerebri। Previously it was known as a master endocrine gland। उसको क्या बोला जाता था? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों ऐसा बोला जाता था? क्योंकि इस ग्लैंड के सिक्रेटरी हार्मोन्स के द्वारा रिमेनिंग सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है। सो इट वॉज कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ द एंटायर एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, एज वेल एज अ बैंड मास्टर ऑफ द एंटायर एंडोक्राइन सिस्टम और द ऑर्केस्ट्रा। वेरियस नेम्स आर गिवन, but that first is nothing but the, why it is called as the hypophysis? It indicates the two word, hypo and physis। Physis means downward extension. It is a downward extension of the hypothalamus, so it is also known as the hypophysis, but the well known name is a pituitary gland। So such pituitary gland, which is a master endocrine gland, earlier it was called as मास्टर, लेकिन हमको अभी पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही खुद हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है, एंड देयरफॉर नाउ हाइपोथैलेमस एक्चुअली इज अ मास्टर एंड नॉट द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। ओके, तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, जिसका डाउनवर्ड एक्सटेंशन है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट एक्चुअल डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दैट हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस बेसिकली इट इज द नर्वस सेंटर। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट हमने पढ़ा है, फोरब्रेन के 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड द डायनसेफलॉन। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ये भी बताया, डायनसेफलॉन इस रूम जैसा कंसिडर कीजिए। तो अल्टीमेटली जो रूफ है, छत है, उसको हम बोलेंगे इपिथैलेमस। जो फ्लोर है वो है हाइपोथैलेमस, और लेटरल वॉल जो है दैट इज अ थैलेमाइन, एंड द सेंट्रल स्पेस of this room
is the central space of that diencephalon, which is called as the third ventricle of the brain, which is also called as the diocele, third ventricle or the diocele. So it is the third ventricle, there is a diocele. अभी इपिथैलेमस जो रूफ है उसके पास से भी अपवर्ड एक्सटेंशन है, दैट इज द पाइनियल ग्लैंड, एंड डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द फ्लोर दैट इज द हाइपोथैलेमस, उसका डाउनवर्ड एक्सटेंशन ये पार्टिसिपेट होता है पिट्टर ग्लैंड बनाने में. ओके, तो पीनियल ग्लैंड के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे. हम अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं हाइपोथैलेमस एंड द फॉर्मेशन ऑफ पिट्टर ग्लैंड एंड इट्स पार्ट्स. आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फिर आगे. ओके, नो इन दिस वे such hypothalamus, which is also called as the neuroendocrine structure of the brain. Neuroendocrine structure, nervous system and endocrine system. हमने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में ही इंट्रोडक्शन के स्टडी किया था कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, ये दो सिस्टम के द्वारा हमारे डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है. एक फिजिकल लेवल पर नर्वस सिस्टम और फिजियोलॉजिकल लेवल पर जो हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, ये सब रेगुलेट करने के लिए हार्मोनल एक्शन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम. लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं. वो है रीजन हाइपोथैलेमस. वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है. is a thermoregulatory center, satisfactory center, hunger center, thirst center, बहुत सारे फंक्शंस है नर्वस सिस्टम के. लेकिन हाइपोथैलेमस अपने स्पेशलाइज न्यूरॉन्स के द्वारा जो मॉडिफाइड है, जो अपने ग्रुप बना के रखे हैं डिफरेंट, जैसे यहां पर एक ग्रुप है न्यूरॉन्स का which is called as supraoptic nucleus. You know the bunch of the cytons of the neurons called as the nucleus inside the brain. That is supraoptic nucleus. दूसरा है paraventricular nucleus. तीसरा होता है preoptic. चौथा है suprachiasmatic. तो various groups of the specialized neurons are located in that hypothalamus. But these neurons not functioning as a part of nervous system, but these are functioning as a part of the endocrine system. That means these neurons get modified themselves for a secretion purpose, and such specialized neurons are called as the neurosecretory cells. क्योंकि अगर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है तो कौन सी एबिलिटी उनमें होनी चाहिए? सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स की. एंड ये न्यूरॉन्स है लेकिन मॉडिफाई हुए फॉर अ सिक्रेशन पर्पस एंड सो कॉल्ड एज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. तो सच न्यूक्लियर ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर लोकेटेड इन दैट हाइपोथैलेमस. और इन्हीं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के हार्मोन्स के द्वारा पिट्यूटरी हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट किया जाता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक्टिविटीज को. तो कौन हुआ एक्चुअल मास्टर? इट इज दी हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के हार्मोन्स, जिनको हम बोल सकते हैं न्यूरो हार्मोन्स, दैट टर्म इंपॉर्टेंट, न्यूरो हार्मोन्स. तो न्यूरो हार्मोन्स के टर्म हम सिंपली किसके लिए बोलेंगे? हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, दैट इज दीज आर द न्यूरो हार्मोन्स. इन न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा किसको रेगुलेट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मेनली दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड secretes various hormones through which it controls the activity of the other endocrine glands. So actually the pituitary gland itself under control of that hypothalamus. So actual master of the endocrine gland system is nothing but the hypothalamus and not the pituitary gland. ये ध्यान में रखना है. ओके, अभी आगे हम बढ़ते हैं. किस तरीके से हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है? कैसे बना पिट्यूटरी ग्लैंड?
हम उसके ओरिजिन की तरफ चलते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर साइज देखा गया 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, पी सीड साइज, ओके, वाटण्याच्या दाण्या एवढा मटर के फली में, ओके, weighing near about 0.5 grams. Where it is located? No doubt at the floor of the brain, behind the nasal sinuses, nasal sinus के पीछे. And you know the entire brain is already enclosed in the bony covering, bony box, which is called a cranium. और उस cranium में different bone participate करते हैं और वो सूचर्स के द्वारा एक दूसरे के साथ फर्मली कनेक्टेड है सूचर्स, ओके। ये आप लोकोमोशन चैप्टर में या पर्ड्यूस स्केलेटन चैप्टर में पढ़ते हैं, ओके। क्योंकि एंटायर बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड रीजन इज कॉल्ड एज स्कल। उस स्कल को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, क्रेनियम एंड इन द फेसियल पोर्शन। बोन्स ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियल बोन्स, जिनमें सबसे पहले फ्रंटल बोन, उसके बाद है पैराइटल बोन, उसके पीछे है ऑसिपिटल बोन, जस्ट लाइक अ लोब्स ऑफ द सेरेब्रम, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, लैटरल, टेम्पोरल। और जो फ्लोर वाला बटरफ्लाई शेप कॉम्प्लेक्स बोन होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, दैट इज अ स्पिनॉइड बोन, जो फ्लोर पर होता है। और उस स्पिनॉइड और फ्रंटल इनके बीच में नोज के पीछे एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला फिर होता है इथमॉइड। इस तरीके से एंटायर ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बनता है। तो एज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द फ्लोर ऑफ द ब्रेन, तो उसको स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्पेस किसने दी है? स्पिनॉइड बोन ने। तो स्पिनॉइड बोन की एक कैविटी होती है, डिप्रेशन होता है स्पिनॉइड बोन का, उस डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को प्लेस किया गया एंड द डिप्रेशन ऑफ द स्पिनॉइड बोन इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, दैट डिप्रेशन ऑफ द स्पिनॉइड बोन is called as the sella turcica, which is also called Turkish saddle. And in this Turkish saddle or the sella turcica, that pituitary gland is placed. Okay? Roughly अगर हम pituitary gland को डिवाइड करते हैं, it is in a 2 regions. पहला है anterior pituitary, which is also called as the adenohypophysis. और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी पार्ट दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर दैट इज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यू नो दी, और वी आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स 3 बेसिक जर्म लेयर से डेवलप हुए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड दी एंडोडर्म। ओके, तो हमारी नर्वस सिस्टम, एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन वाली है। तो हाइपोथैलेमस एम्ब्रियोनिक या फिटल कंडीशन में क्या होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होता है उस समय हाइपोथैलेमस के पास से डाउनवर्ड प्रोजेक्शन अराइज होगा। हाइपोथैलेमस प्रोजेक्ट डाउनवर्ड, and that downward growth means now it is ectodermal. Downward growth of the hypothalamus involved in the formation of that posterior pituitary, that means neurohypophysis. So neurohypophysis, posterior pituitary part, it is completely ectodermal in origin and it is developed by the downward extension of that hypothalamus, ectodermal tissue. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस ये कैसा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन वाला है। इट इज ऑफ द एक्टोडर्मल ओरिजिन, ओके। बट लेकिन एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के समय हमारी बॉडी जब डेवलप होती है फिटल कंडीशन में, उस समय जो हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी, माउथ कैविटी ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी, बकल कैविटी का अपवर्ड एक्सटेंशन
ओके, हमारा इंटेस्टिनल लाइनिंग या बकल कैविटी एंडोडर्मल ओरिजिन वाली है। एंडोडर्मल, ये क्या हुआ? एक्टोडर्मल ओरिजिन मींस न्यूरोहाइपोपाइसिस है एक्टोडर्मल ओरिजिन। बकल कैविटी के रूप से फिर से कुछ टिश्यू डिटैच होते हैं, प्रोजेक्ट अपवर्ड प्रोजेक्शन डेवलप होता है, एंड दैट अपवर्ड प्रोजेक्शन ओके acting as a pouch-like structure which is called as a Rathke's pouch, and then that Rathke's pouch cling with the downward extension of the hypothalamus, यानी किससे क्लीन हो जाता है, किसको अटैच कर लेता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस को अटैच कर लेता है, and it is a maximum part, contribute near about 75% weight of the entire pituitary gland. इसका है that is the embryonic बकल कैविटी के डिटैच टिश्यू के द्वारा डेवलप किया गया, विच इज ऑल्सो a Rathke's pouch, and now this part is called as the adenohypophysis or the anterior pituitary. तो anterior pituitary इसका ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो कौन सा है? इट इज द एंडोडर्मल ओरिजिन। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन कौन सा? एक्टोडर्मल ओरिजिन। इसका मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% पोर्शन जो है एक्चुअल न्यूरोहाइपोफाइसिस which is the actual downward extension of the hypothalamus and ectodermal in origin, while remaining 75% part it is the upward extension of the embryonic buccal cavity and involved in the formation of the adenohypophysis, that is the anterior pituitary, which is the endodermal in origin. तो entire pituitary is the ectoendodermal in origin, so which is called a dual origin. Okay, now here हम आगे चलते हैं। तो ये समझ लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट एक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, उसमें से सिंपली पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस, यही डाउनवर्ड एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस का। ओके, तो एक डाउनवर्ड जो एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस का, जो बनाता है एक्चुअल पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट, nothing but the neurohypophysis, as the name indicates, neuro is a nervous extension, and it shows a two part elongated stalk like region which is called a pituitary stalk, जिसको ये होल्ड करता है that adenohypophysis, इसको पकड़ के रखता है, क्लीन करता है। ओके, एंड that pituitary stalk क्योंकि सपोर्टिंग रीजन है, किसके लिए सपोर्टिंग है? remaining part of the neurohypophysis as well as the entire anterior pituitary, इनको सपोर्ट करने वाला। So that downward extension rod like structure that is called a pituitary stalk, or which is also called as the infundibulum, and then lower swollen structure which is called as the pars nerosa, जिस पास नरोजा में इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के एक्सोनिक टर्मिनल्स देखे जा सकते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स। नाउ इन दिस वे, तो इंफंडिबुलम एंड द पास नरोजा, दिस फॉर्म द न्यूरोहाइपोफाइसिस व्हिच इज कंप्लीटली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, while anterior pituitary part, that is adenohypophysis, अभी ये किससे डेवलप हुआ है? Rathke's pouch, जो डिटैच अपवर्ड प्रोजेक्शन है एम्ब्रियोनिक बकल कैविटी का, जो एंडोडर्मल ओरिजिन वाला है, वहां से टिश्यू चले गए आगे, एंड देन होल्ड और क्लीन दी इंफंडिबुलम, और अल्टीमेटली इंफंडिबुलम को होल्ड कर दिया तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ट्यूबुलर होल्डिंग के लिए, एंड दैट ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द pars tuberalis, and remaining tissue forms the entire bulk of the pituitary gland. That remaining part is called as the pars distalis. So pars tuberalis and pars distalis, which are actually arises from that embryonic buccal cavity tissue, nothing but the Rathke's pouch, which are endodermal in origin and forms the anterior pituitary portion.
Now here, out of these two parts, tuberales and the pars discalis, the pars discalis having the different kinds of the secretory cells and secreting various hormones. हम पढ़ेंगे आगे, like the somatotropic hormone or the growth hormone, adrenocorticotrophic hormone, thyroid stimulating hormone, gonadotropic hormone जो दो फॉर्म में है, FSH and LH, follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone, prolactin or the luteotrophic hormone which is also called as mammotrophione. इन सभी वेरियस पिट्यूटरी हार्मोन्स जो सिक्रेशन है ये कहां से होते हैं? पार्स डिस्कालिस से, यानी पार्स डिस्कालिस में सिक्रेटरी सेल्स है, ये खुद अपने हार्मोन्स बनाता है, लेकिन रिलीज तब करेगा जब ऑर्डर आएगा हाइपोथैलेमस से। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमको स्टडी करना है। लेकिन जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, उनके साइटोन्स की बॉडीज कहां पर लोकेटेड है? हाइपोथैलेमस में। लेकिन एक्सोनिक प्रोसेसेस which runs downward through the infundibulum and aims into that pars nervosa. And now here, by means of such various nuclei of the neurosecretory cells, neurohormones are released like ADH and oxytocin. ADH, which is antidiuretic hormone, which is also vasopressin, जिसका एक्शन होता है किडनी पर। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, विच इज ऑल्सो पिट्रेसिन, जिसका एक्शन होता है यूटेरस पर, फीमेल में। इज अ बर्थ हार्मोन एज वेल एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इजेक्शन के लिए, सिंथेसिस नहीं, इजेक्शन। ओके, ये सभी हार्मोन्स बना के एक्सोनिक प्रोसेसेस के द्वारा कैरी किए जाते हैं, एंड दीज आर कलेक्टेड इन द टर्मिनल्स, सोलन टर्मिनल पोर्शंस, एक्सोनिक टर्मिनल्स, which are called herring bodies, and then these are released or added into the blood. Okay, as well as these neurosecretory cells releasing the various releasing hormones, as well as the inhibitory hormones. जिन रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स के द्वारा पार्स डिस्कालिस के हार्मोन्स का सिक्रीशन और इनहिबिशन रेगुलेट किया जाता है, मीन्स दैट पार्स डिस्कालिस कैन नॉट सिक्रेट इट हार्मोन अप टू द ऑर्डर गिवन बाय द हाइपोथैलेमस। जब तक हाइपोथैलेमस अपना ऑर्डर नहीं देता है रिलीजिंग हार्मोन के फॉर्म में, तब तक पिट्यूटरी, पार्स डिस्कालिस यानी एंटेरी पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं कर सकता। ओके, तो इन दिस वे पिट्यूटरी इटसेल्फ अंडर कंट्रोल ऑफ दैट हाइपोथैलेमस, जो एक्चुअल मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा इज नथिंग बट द हाइपोथैलेमस। इस तरीके से हमने स्टडी किया लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जनरल डिवीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इन फ्रंट में हम देख सकते हैं क्रॉस ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स, दैट इज ऑप्टिक काइज्मा, एंड बिहाइंड इट देयर इज अ एक्चुअल मैमिलरी बॉडीज, वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन। ये डायग्राम देख लीजिए। ओके, नो हियर, इसलिए ऑप्टिक काइज्मा यानी क्रॉस ऑफ द ऑप्टिक नर्व, उसके पीछे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करते हैं वहां पर, वेंट्रल व्यू ऑफ द मंद्रे। Even though here slightly enlarged portion just above the infundibulum, slightly enlarged portion, which is called as the median eminence, and that median eminence is not a secretory part, but it is a portion through which there is the entry of the blood vessel occurs. We supplying the blood to the hypothalamus and then the adenohypophysis, that is the anterior pituitary, by a specialized path, and that specialized path is called as the hypothalamo-hypophyseal portal system. hypothalamo-hypophyseal portal system नेक्स्ट वीडियो में हमको स्टडी करना है hypothalamo-hypophyseal portal system। तो एक डायग्राम ऐसे बनाइए
और ऐसे दूसरी डायग्राम बना के रेडी रखी है जो नेक्स्ट वीडियो में काम है। ओके, उसमें एडिशन होगा बहुत सारा इस तरीके से। इसलिए इस मीडियन इमिनेंस को बोला जाता है न्यूरोहीमल पाथवे, जहां से ब्लड वेसल एंट्री करती है। ओके, और एक स्पेशलाइज सिस्टम बनाती है, दैट इज द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये पोर्टल सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके ना, एक लेकिन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है इन बिटवीन दिस पार्ट, दिस सेल इज दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पास नरोसा पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मींस एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट दिस सेल इज और न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास नरोसा, इनके बीच में एक रिड्यूस नॉन फंक्शनल रीजन है। ये दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में है, इसलिए उसको बोला जाता है पास इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट लोब। ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उस समय तो डेवलप होता है, लेकिन बर्थ के बाद ये श्रिंक हो जाता है, एट्रोफाइड एंड नॉन फंक्शनल। इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज अ फंक्शनल इन लोअर वर्टिब्रेट्स लाइक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, एंड secreting the specialized hormone which is responsible for the chemoflag, color changing ability, जो हमारे में नहीं है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, नॉन फंक्शनल एट्रोफाइड है। तो इन दिस वे आज हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया हाइपोथैलेमस, फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन, उसके बाद कौन से सेल से, न्यूरॉन से, उनके ग्रुप्स न्यूक्लियर, और इस हाइपोथैलेमस के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी है, वो स्पेशलाइज्ड न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करते हैं लाइक एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, दीज आर द टू न्यूरो हार्मोन्स। ओके, जो एक्सोनिक प्रोसेस के द्वारा इनफंडिबुलम या इनफंडिबुलर स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक के द्वारा कैरी किए थे, एक्सोनिक प्रोसेस के द्वारा इस इनफंडिबुलम के थ्रू कैरी किए जाते और पार्स नरोसा में कलेक्ट किए जाते एट द एक्सोनिक टर्मिनल्स, जिनको हेरिंग बॉडीज भी बोला जाता है। इनके इन बिटवीन कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, स्पिंडल शेप, उनको प्यूटिसाइड्स भी बोला जाता है। ओके, और फिर ये इनफंडिबुलम और पार्स नरोसा, इनको मिलाकर हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कंप्लीट हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड एक्सटेंशन है। इसका ओरिजिन कौन सा है? एक्टोडर्मल है। साथ में हमने स्टडी किया फिर एम्ब्रियोनिक फेरिंग्स पोर्शन के पास से डिटैच टिश्यू, जिनको हम रैप्केस पाउच बोलते हैं, जो अपवर्डली मूव करेंगे और इस इनफंडिबुलम को क्लिंग कर देते हैं, एंड नाउ फॉर्मिंग दैट एंटायर एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, एंड सच एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो एंटायर पिट्यूटरी इज एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंड एक्चुअल सेक्रेटरी पार्ट जो खुद के हार्मोन बना के रिलीज करता है, दैट इज द पार्ट दिस सेल इज, और ये पार्ट दिस सेल इज कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से थ्रू दी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम एंड रिलीजिंग वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन्स। मैंने अभी नई टर्म यूज की, ट्रॉपिक हार्मोन्स। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये कौन से ट्रॉपिक हार्मोन्स है, किस तरीके से रिलीज की जाएगी, कब रिलीज की जाएगी, हाइपोथैलेमस और पर्टिकुलरली पास दिस सेल इज, इनका कनेक्शन कैसा होगा। ओके, मोबाइल दी न्यूरो हार्मोन्स कैसे कौन से सिस्टम के द्वारा कैरी की जाएगी, ट्रांसपोर्ट की जाएगी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।